पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जो देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, पूरे देश की नजर उसी तरफ है। हम आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे गिरफ्तारी की, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, आज सबसे पहले हम बात करेंगे केजरीवाल के डिप्टी अंदर हो गए। क्यों गिरफ्तारी हुई है, किन आरोपों में गिरफ्तारी हुई है, किन सवालों के जवाब नहीं दिए, जेल में सीबीआई की लॉकअप में कैसे कटेगी रात, मनीष सिसोदिया की पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको दूंगा। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो बड़ी खबर है कि आखिर पाकिस्तान से पहले हम बात करेंगे अतीक पर योगी की सौगंध की कि अतीक अहमद का गेम ओवर होने वाला है। अतीक के बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है उमेश की हत्या के आरोप में। अतीक को गुजरात से खींचकर योगी आदित्यनाथ लेकर आएंगे। उसके बाद अतीक का हिसाब किताब उत्तर प्रदेश में होगा। कैसे अतीक डॉन बन गया, कैसे अतीक तांगे चलाने वाले का बेटा एक बाहुबली बन गया। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे कि मोदी बचाएंगे अब पाकिस्तान को और अखंड भारत बनाएंगे। अब क्या यह होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं भारत के साथ जुड़ना है। आइए सबसे पहले आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की हम बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर है आज की कि आखिर मनीष सिसोदिया, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे घर से सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया के घर की तस्वीरें भगवंत मान जिस वक्त पहुंचे, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया के आवास पर भगवंत मान पहुंचे हैं और उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाइए सर, ये भगवंत मान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए कि आखिर जब अरेस्ट हुआ भगवंत मान पहुंचे जरूर घर, लेकिन गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की। आइए मैं अरविंद केजरीवाल को सुनवाने जा रहा हूं आपको। भगवंत मान की गिरफ्तारी हुई। भगवंत मान पहुंचे घर। अरविंद केजरीवाल ने 2015 में कहा था, आज गिरफ्तारी हो गई सिसोदिया की। केजरीवाल ने कहा था कि कोई भी मेरा मंत्री, मेरा विधायक, मेरा बेटा, मैं खुद अगर पकड़ा जाऊं तो बर्खास्त किया जाना चाहिए। आज क्या केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करेंगे? सुनिए जरा केजरीवाल का बयान। कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार हमारा मंत्री करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा एमएलए करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा ऑफिसर करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। कल को अगर मेरा बेटा भ्रष्टाचार करेगा, उसे भी नहीं बख्शूंगा। मनीष भ्रष्टाचार करेंगे, उसे नहीं बख्शा जाएगा। और अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा, मनीष मुझे नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं हो सकता। कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार हमारा मंत्री करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा एमएलए करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा ऑफिसर करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। कल को अगर मेरा बेटा भ्रष्टाचार करेगा, उसे भी नहीं बख्शूंगा। मनीष भ्रष्टाचार करेंगे, उसे नहीं बख्शा जाएगा। और अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा, मनीष मुझे नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं हो सकता। कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार हमारा मंत्री करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा एमएलए करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा ऑफिसर करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। कल को अगर मेरा बेटा भ्रष्टाचार करेगा, उसे भी नहीं बख्शूंगा। मनीष भ्रष्टाचार करेंगे, उसे नहीं बख्शा जाएगा। और अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा, मनीष मुझे नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं हो सकता। तो आपने केजरीवाल को सुन लिया। 2015 में केजरीवाल ने कहा था मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार करेंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। क्या नहीं बख्शेंगे? क्या मनीष सिसोदिया बर्खास्त होंगे? आज तक सत्येंद्र जैन नहीं हुए, जेल में है। मंत्री जी मसाज करा रहे थे, आपने देखा। लेकिन मैं आपको बताता हूं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी क्यों हुई। अब तक किसी ने नहीं बताया होगा, सिर्फ आपको बताया गया गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बता रहा हूं गिरफ्तारी क्यों हुई है। सीबीआई ने 7:15 पर शाम को 7:15 पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाला केस में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी से पहले 8 घंटे उन्हें बिठाकर सवाल जवाब पूछे गए, लेकिन ज्यादातर सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया कह रहे थे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। ज्यादातर सवालों में मनीष सिसोदिया कह रहे थे मुझे नहीं पता, यानी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे सिसोदिया। और
इसके अलावा इसे मूव कीजिए प्लीज। जांच में सहयोग ना करना एक बड़ा कारण है। घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे मनीष सिसोदिया। उन पर कौन सी धारा लगाई गई? धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचना। उन पर दूसरी धारा लगाई गई 477A यानी सबूतों से छेड़छाड़ करना। पूछताछ में एक अधिकारी ने सिसोदिया का नाम लिया, एक ब्यूरोक्रेट बताया जा रहा है, नौकरशाह। अफसर ने कहा सिसोदिया ने ऐसी शराब नीति बनाई जिससे सरकार को मुनाफा ना हो और व्यापारी का बंपर फायदा हो। ऐसी शराब नीति बनाई सिसोदिया ने। नियम 164 के तहत पहले अधिकारी का बयान दर्ज किया गया। इसी बयान के आधार पर सिसोदिया से पूछताछ हुई। पूछताछ से पहले सिसोदिया ने गिरफ्तारी की आशंका जता दी थी। सुबह जो ड्रामा हुआ वो दिन भर आपने देखा। ड्रामा इसीलिए था क्योंकि पता था गिरफ्तारी हो जाएगी। पूछताछ में सिसोदिया और अधिकारी का आमना सामना भी कराया गया बिठाकर, यानी अधिकारी और सिसोदिया को सामने बिठाकर पूछताछ की गई। सिसोदिया आज रात सीबीआई के लॉकअप में ही रहने वाले। सिसोदिया को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीबीआई दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी नेता समर्थकों का हंगामा जारी है और चारों तरफ हलचल है। अब आपको मैं सुनवाता हूं, सुनिए जरा। मनीष सिसोदिया जब जा रहे थे सीबीआई ऑफिस, उन्हें पता था आज मेरी गिरफ्तारी होने वाली है, इसलिए उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला। सुनिए जरा उन्हें। जिंदगी में तरह तरह के उतार चढ़ाव आए। इन सारे उतार चढ़ाव में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरे परिवार ने हमेशा, आपके बड़े परिवार और छोटे से परिवार दोनों ने बहुत साथ दिया है। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार रहती है। देखो, मैं भले ही जेल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे वहां सारी खबर मिलती रहेगी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्कूल फीस चल रही है। और अगर मुझे पता चलेगा जेल में रहते हुए कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, तो अगर मेरे को वहां पता चला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। उस दिन, जिस दिन मुझे पता चलेगा, मैं खाना नहीं छोड़ूंगा। तो सिसोदिया कह रहे थे जिस दिन मुझे पता चलेगा कि बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, मैं खाना छोड़ दूंगा। लेकिन किस जेल में रहने वाले? या ये सीबीआई की लॉकअप, ये सीबीआई का ऑफिस है और इसी ऑफिस के अंदर सीबीआई का लॉकअप है और इसी लॉकअप में मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम, केजरीवाल के डिप्टी उप मुख्यमंत्री, इसी लॉकअप में आज रात रहने वाले हैं। रात भर यहीं रहेंगे। सुबह उनकी सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सियासी भूचाल आ गया। देखिए जरा, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले क्या कुछ कहा है सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, लिखा मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है, लोग सब देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, लोगों को सब समझ आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे। मनीष सिसोदिया लिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं, इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। अब गौरव भाटिया ने जवाब दिया, स्पा मसाज पार्टी के कट्टर बेईमान मनीष, मनी करके उन्होंने करके लिखा। सत्येंद्र जैन भी भ्रष्ट श्री, मनीष सिसोदिया भ्रष्ट भूषण, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट रत्न। संजय सिंह ने लिखा, सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। आपने एक नेक इंसान और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया मोदी जी। यह संजय सिंह ने लिखा। आगे मूव कीजिए। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा। गौतम गंभीर ने लिखा, गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमीन ये आसमां सब आपका ही तो है। तेजिंदर सिंह बग्गा ने लिखा, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। गोपाल राय ने लिखा, वाह मोदी जी वाह। यह ट्वीट है अडानी से यारी, सिसोदिया की गिरफ्तारी। गोपाल राय ने लिखा, इस महान कार्य के लिए देश आपको जरूर याद रखेगा। सत्ता के दम पर आप दमन कर सकते हो, सच की आवाज को नहीं दबा सकते हो। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा। शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने शराब का घोटाला किया
या नहीं किया? क्या यह हकीकत नहीं है कि आज दिल्ली में बच्चा बच्चा यह जानता है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने अपने कमीशन के चक्कर में, यह एक टेक्निकल विषय है, हर कोई जानता है कि जहां तक होलसेलर के कमीशन का विषय था, पहले जो कमीशन 2% का था, उस कमीशन को बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया था। इतना बड़ा इजाफा जो कमीशन का है, ये क्यों किया गया था? ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा, एक प्रॉफिट बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा सके। और दुख का विषय यह है कि दिल्ली में बच्चों की जिंदगी को, स्कूल्स के आसपास जो बच्चे हैं, उनके जिंदगी में कहीं ना कहीं शराब घोल करके, कहीं ना कहीं दिल्ली में नशे को बढ़ा करके, उसमें से कमीशन खोरी की जो बदबू थी, आज पूरे दिल्ली को यह पता है। दिल्ली के एक नेक, एक सर्वश्रेष्ठ, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को शिक्षा का मॉडल दिया, मनीष सिसोदिया जी, आज उनको गिरफ्तार कर लिया मोदी जी की सरकार ने। मैं समझता हूं ये जुर्म की इंतहा है, ये तानाशाही की इंतहा है। ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई है जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनका भविष्य बनाने का काम कर रहा था। मोदी जी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने गुनाह किया है, पाप किया है। दिल्ली के लाखों बच्चों के साथ पाप किया है आपने। ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। आपने तानाशाही की इंतहा कर दी। एक बेबुनियाद, झूठे, फर्जी मामले में आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपकी हिम्मत है, जिस अडानी ने लाखों करोड़ का घोटाला किया, आपका मित्र, आपका दोस्त, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है? अब सोचिए जरा, यही मनीष सिसोदिया भगत सिंह हो जाते हैं जब इनसे पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया जाता है। देखिए जरा, 2 बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने 17 अक्टूबर 2022 को जो ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ये लिखा, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सतेंद्र आज के भगत सिंह हैं। मनीष सिसोदिया ने लिखा आज निकलने से पहले। सिसोदिया ने भी भगत सिंह को याद किया, कहा हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, झूठे आरोपों में जेल जाना छोटी बात है, ये उन्होंने कहा। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं। एक और चोर जेल के अंदर गया। सतेंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशनखोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से ये बात बोल रहा हूं कि सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में, चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को शराब के नशे के जाल में धकेला था, कितने ही परिवारों को बर्बाद किया। और कोरोना के काल में जब दवाइयां उपलब्ध करानी थी, सिलेंडर उपलब्ध कराने थे, तब दारू के ठेके खोलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया। इस पाप का आज दिल्ली की जनता ने जो भुगता है, दिल्ली की जो माताओं बहनों ने बद्दुआएं दी हैं, उनके कारण अब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। दिल्ली के साथ हुई लूट, भ्रष्टाचार, इसका हिसाब किताब होना शुरू हो गया है और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर मनीष सिसोदिया को जेल क्यों जाना पड़ा। मनीष सिसोदिया ने गेम क्या किया, यह बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से इसे समझिए। दोनों शराब नीति आपके लिए लेकर आया हूं। एक तरफ पुरानी शराब की नीति है और दूसरी तरफ नई, जो मनीष सिसोदिया ने किया। ध्यान से देखिएगा। पुरानी शराब नीति कहती थी कि शराब पीने की उम्र होगी 25 साल,
इसे बदलकर सिसोदिया एंड टीम ने 21 साल कर दिया, यानी कम उम्र के बच्चे ज्यादा शराब पिएंगे, युवाओं को नशे का आदी बना दिया। अब दूसरा गेम देखिए, शराब की सरकारी दुकानें, पुराने में था कि 60% मुनाफा, सरकारी दुकानें 60% सरकारी दुकानें होंगी, बाकी निजी 40%। नई नीति में क्या किया, सरकारी 0 होंगी, कोई सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी, तो सरकारी मुनाफा खत्म। शराब की निजी दुकानें 40%, पुरानी शराब नीति के हिसाब से। नई में क्या किया, सिर्फ निजी दुकानें ही शराब की होंगी, सारा फायदा प्राइवेट कंपनीज को। पुरानी शराब नीति कहती थी कि शराब की दुकान की जगह 150 वर्ग फीट हो, नई नीति में 500 वर्ग फीट कर दिया गया, यानी और शराब रख लीजिए आप स्टॉक में। पुरानी शराब नीति कहती है शराब की दुकान, उसके अलावा छोटी दुकानें खत्म हो गई और मॉल और शोरूम खुल गए नई शराब नीति में। पुरानी शराब नीति 500 रुपए की शराब पर 160 से 170 रुपए सरकार को जाते थे। कितना, ध्यान से पढ़िए, 500 रुपए पर 160 से 170 सरकार को नई नीति में। 500 रुपए की शराब पर 1 से 1.5 रुपए सरकार को। 160 से 170 का कितना हो गया, 1 से 1.5 रुपए। सरकार का मुनाफा खत्म, सरकार का रेवेन्यू, राजस्व खत्म, सरकार का खजाना खाली। 500 की शराब व्यापारी को 100 से 150 रुपए मिलते थे पुरानी नीति में। अगर 500 की शराब बनाई उसने, बेची, तो 100 से 150 रुपए उस व्यापारी को, निजी कंपनी को मिले। लेकिन अब क्या हुआ नई में, 500 की बढ़ाई तो 300 अंदर। अब आप समझ रहे हैं, ये जो सरकार का खजाना खाली हुआ, सवाल यही है कि ये पैसा किसको गया। खुले में शराब परोसने पर रोक था पुरानी नीति में, नए में शराब बार को सुबह 3 बजे तक खुला रखने की छूट दे दी गई। ये जो नीति बदली गई, सीबीआई का कहना है दरअसल इस नीति बदलने में ही सारा खेल है। मुनाफा जब प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया, निजी कंपनियों को दे दिया गया, तो क्या टेबल के अंदर से इस नीति को बदलने के लिए कमाई की गई, इस नीति को बदलने के लिए पैसा लिया गया। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। अब बताता हूं कि मनीष सिसोदिया पर आरोप क्या क्या है। जब डिप्टी सीएम रहते हुए आबकारी नीति तय कर रहे थे तो क्या क्या आरोप लगे। नियमों की अनदेखी कर शराब नीति बना दी, शराब के लाइसेंस देने के नियमों में भी अनदेखी की। ब्यूरोक्रेट तो कह रहा है, अधिकारी तो कह रहा है इन्होंने ही नीति बदलवाई है। लाइसेंस धारकों को टेंडर के बाद फायदा पहुंचाया, ठेकेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। ठेकेदारों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए माफ कर दिया, यानी 144 करोड़ रुपए से ज्यादा लाइसेंस फीस के तौर पर माफ कर दी। तो क्या अंडर द टेबल बहुत कुछ लिया दिया गया, इसकी जांच होनी है। कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ कर दी गई। विदेशी शराब पर 50 रुपया प्रति केस छूट दी गई। शराब फर्मों ने इस प्रक्रिया में 12% लाभ कमाया है। ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। तो ये आखिर सरकारी खजाने को नुकसान क्यों पहुंचाया गया, जरा सुनिए बीजेपी के हरीश खुराना क्या कह रहे हैं। कल रात से अरविंद केजरीवाल और आज सुबह से मनीष सिसोदिया को यही डर सता रहा था कि कहीं गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि डर उसी को लगता है जिसने कुछ किया हो, जिसने कुछ नहीं किया होता उसको डर नहीं लगता। और जिस प्रकार से घोटाला सामने आया, हम तो शुरू से कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब चूंकि वो डर रहे थे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इसलिए उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी ये जो डर है उनका कहीं ना कहीं सच साबित हुआ है। लेकिन सवाल ये है, उनको बहुत सारी चीजों के जवाब देने होंगे। जवाब देना होगा कि किस प्रकार से जब पॉलिसी अभी जीओएम में थी, आपने क्यों
उन व्यापारियों को पहुंचाई, ये एविडेंस सामने आया। जवाब देना होगा कि किस प्रकार आपने लगभग 45 फोन आपने चेंज किए लगभग 1.5 महीने के अंदर, क्यों चेंज किए, जवाब देना होगा। जवाब देना होगा कि 100 करोड़ रुपया आपने गोवा के अंदर पैसे लगाए, इसके ये जवाब देना होगा। जवाब देना होगा कि किस प्रकार आपने पॉलिसी, आप कहते हैं हमने पॉलिसी में कुछ नहीं किया, पॉलिसी क्यों बदली। इन सब सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया को दे। अब मैं आपको बताता हूं कि शराब घोटाले में आखिर अब तक क्या क्या एक्शन हुआ, कैसे ये कड़ी मनीष सिसोदिया तक पहुंची है। देखिए, एलजी ने यानी उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, उसके बाद सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सिसोदिया के आवास पर सीबीआई का छापा भी पड़ा था। सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी ली गई। आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर गिरफ्तार हुए। शराब कारोबारी समींद्र महेंद्रू गिरफ्तार हुए। आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने सिसोदिया से पूछताछ की। 7 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट और हैदराबाद में के कविता से पूछताछ हुई। केसीआर से रिश्ता है इनका। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है कांग्रेस और क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी का। को गिरफ्तार कर लिया गया, वो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अभी हमारा प्लेनरी सेशन था रायपुर में, वहां पे ईडी ने छापे डालने शुरू कर दिए। लगता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, देश में तानाशाही है, तमाम एजेंसी सरकार के दबाव में काम कर रही है, विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डेमोक्रेसी के लिए सारे विपक्ष को एक साथ आना होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रधानमंत्री से बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, इस गलतफहमी में मत रहिए कि हमेशा सत्ता आपके पास रहेगी। शोहरत की बुलंदी तो एक पल का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकता। कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है झूठा है और हास्यास्पद है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, सारी की सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारी पूरी टीम मनीष सिसोदिया के घर, मनीष सिसोदिया जिस सीबीआई ऑफिस में है वहां मौजूद है। पल पल का अपडेट आपको आगे देंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अतीक पर योगी की सौगंध। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने कसम खा ली है कि अतीक का गेम ओवर होना है। ये इसलिए क्योंकि जो कल हुआ, अगली तस्वीर दिखाइए, जो ये हुआ उमेश पाल का जो मर्डर हुआ दिन दहाड़े बीच सड़क बीच चौराहे प्रयागराज में, इसकी सुई जाकर अतीक से जुड़ रही है। और तस्वीर में दिखाऊंगा, अतीक का बेटा रडार पर है, क्योंकि ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है अतीक का बेटा असद, ये है रडार पर कि ये भी वहां गोली चला रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। जब ये 10 साल का था अतीक तब से गोली चलवा रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए, एम्बियंस दीजिए इसका। एम्बियंस बढ़ाइए। ये 12 साल की उम्र में देखिए, अतीक अपने बेटे से 12 साल की उम्र में फायरिंग करवा रहे थे। वही बेटा आज बीच सड़क गोली चला रहा है। वही बेटा आज बीच सड़क, उस पर आरोप है कि उमेश पाल की हत्या कर दी। पिता ने जिस बेटे से 12 साल की उम्र में फायरिंग करवाई थी, आप देख रहे हैं। 7 साल पुरानी ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अतीक का सुपुत्र जब ये 12 साल का था, हाथ में पिस्टल देकर उससे वो गोली चलवा रहे थे और खुलेआम एक समारोह में अतीक का बेटा गोली चला रहा था। और अब ये अतीक का बेटा गिरफ्तार हो चुका है और इस पर एक्शन लिया है, गिरफ्तारी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो गाड़ी, जो गाड़ी उठवाई गई है, ये आप देख रहे हैं, ये वही क्रेटा गाड़ी है। इस गाड़ी से जाकर हत्या की गई है उमेश पाल की। ये आप देख रहे हैं, पूरी गाड़ी योगी ने उठवा ली आज। ये गाड़ी अतीक के घर के बाहर ही खड़ी थी कुछ दूरी पर, जहां क्रेन लगाकर इस पूरी गाड़ी को उठवा लिया गया है। यानी अब
योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है कि अतीक गुजरात में है, जेल में, गुजरात से खींच कर लाएंगे यहां, अब उनका गेम ओवर होगा। ये रिपोर्ट देखिए सर। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के लिए योगी ने अतीक जैसे माफिया को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खा ली है। अतीक के घर से कार को योगी की पुलिस ने उठवा लिया है। ये वही कार है जिस कार से उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया। अतीक का पूरा परिवार रडार पर है। बेटों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब बारी डॉन अतीक की है। अतीक अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। योगी आदित्यनाथ डॉन अतीक अहमद को गुजरात से खिंचवाकर उत्तर प्रदेश ला सकते हैं। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता है इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मुख्तार अंसारी को पंजाब से घसीटकर यूपी लाए थे, तब से मुख्तार योगी की सलाखों में कैद है। दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या के मामले में योगी की पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ कर सकती है। उमेश अतीक के खिलाफ हत्या के आरोप में बड़ा गवाह था। पुलिस को शक है कि बिना अतीक के उमेश की हत्या नहीं हो सकती। और आइए अब मैं आपको 4 कैमरों से उमेश पाल के मर्डर की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। 4 कैमरों से। पहला कैमरा ये है, ये आप देख रहे हैं। जिस वक्त आके से फिर से प्ले कीजिए प्लीज। ये गाड़ी आकर रुकी है, गाड़ी के रुकते ही ये गनर निकला है और ये उमेश पाल निकले। एक शख्स ने आके उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, गनर को गोली लगी और उमेश पाल भागे। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए और शख्स, ये जो है, ये लड़का जो आप देख रहे हैं, ये लड़का अतीक का लड़का बताया जा रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्रिड हटाइए नीचे से। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं, गेट खुला और उसके बाद उमेश पाल गिर गए थे। उमेश पाल के पीछे से एक शख्स ने फायरिंग की, अंदर तक घुसा है, गनर वहीं गिर गया है। और ये काली शर्ट में जो लड़का अंदर भागा है, ये जो सीधी गोली चला रहा है, ये लड़का है अतीक का बेटा। इसी पर और देखिए सामने से एक बम भी चला रहा है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी तस्वीर। ये है दूसरी तस्वीर, इसको देख रहे हैं, ये बम चला रहा है। ये निकला अतीक का बेटा इस क्रेटा गाड़ी से और बंदूक लेकर आगे बढ़ा है और यहां एक दूसरा शख्स गोली चलाने के लिए निकला है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। अतीक का बेटा मैं आपको दिखाता हूं, फिर से प्ले कीजिए। देखिए ये क्रेटा गाड़ी रुकी और अतीक का, ये जो काले कपड़ों में ये जो लड़का भाग रहा है, ये बताया जा रहा है अतीक का बेटा है। और पीछे से कुछ और लोग आते हैं गोली चलाने के लिए। आइए अब आपको तीसरी तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं तीसरे कैमरे से। ये आप देख रहे हैं, ये जो लड़का आदमी यहां खड़ा है, ये कुछ खरीदने नहीं आया दुकान पर, ये भी गोली चलाने आया है। जैसे ही ये बाहर देखता है एक शख्स को गोली चाहिए, देखिए गोली चलाते हुए ये भी बाहर चला गया गोली चलाने के लिए। ये आप देख रहे हैं तीसरे कैमरे से, आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पूरी फील्डिंग लगाई गई थी उमेश पाल को मारने के लिए। देखिए दुकान में खड़ा है, ऐसा लग रहा है कुछ खरीदारी करने आया है, लेकिन इंतजार में था फायरिंग होगी और मैं बाहर निकल आऊंगा। बाहर आपको शख्स नजर आएगा जैसे ही जो उमेश पाल पर फायरिंग कर रहा है। ये देखिए ये फायरिंग कर रहा है, ये भी बाहर निकलकर फायरिंग करने लगता है, यानी किसी को पता ना चले, लोगों को लगे ये तो खरीदारी करने आया है। इस तरह से तैयारी की गई थी। चौथी तस्वीर देखिए जरा। ये देख रहे हैं उमेश पाल फौरन गिर गया फायरिंग होते ही, गनर भी वहीं गिर गया, लेकिन उमेश उसके बाद भी भागा, लेकिन उमेश के पीछे कई लोग भागे। ये जो लड़का आप देख रहे हैं, ये है अतीक का बेटा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो गाड़ी रुकी और
उमेश पाल गिरे हैं और उसके बाद अंदर भागे हैं। और पीछे देखिए वो जो दुकान में शख्स था टोपी लगाए वो, और उसके पीछे आपको जो नजर आ रहा है ये अतीक का बेटा है। ये गोली चलाई है इन्होंने। अब आइए मैं आपको बताता हूं, उमेश पाल की मौत हो गई है। उमेश पाल का परिवार, उनकी माताजी, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उमेश खुद गवाह थे अतीक के खिलाफ एक मामले में। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि आखिर अतीक का परिवार रडार पर है। अगली तस्वीर दिखाई, ये अतीक की पत्नी शाइस्ता जिनसे पूछताछ हुई, और अतीक अहमद। आपको बताता हूं कि अतीक का पूरा परिवार योगी की पुलिस के रडार पर है। सभी के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो गई है, क्योंकि पुलिस ये मानकर चल रही है कि उमेश पाल जो कि गवाह था अतीक के खिलाफ मामले में, उसकी हत्या बिना अतीक अहमद के इशारे पर नहीं हो सकती। ये है अतीक का परिवार, ये अतीक का बेटा है, वो अतीक अहमद है। पीछे जिन्हें आप देख रहे हैं वो अतीक का भाई है अशरफ, घुंघरेले बाल में जिन्हें आप देख रहे हैं ये अतीक की पत्नी है शाइस्ता। उमेश पाल मर्डर केस में शिकंजे में अतीक का परिवार। अब तक 4 हमलावरों की पहचान का दावा किया गया है। हमलावरों में अतीक के बेटे असद का नाम है। सीसीटीवी में फायरिंग करता दिखा है अतीक का बेटा असद। और अतीक का करीबी बमबाज गुड्डू मुस्लिम की पहचान हुई। एक शख्स को आपने पूरी तस्वीर में देखा होगा जो सिर्फ बम फेंक रहा है, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ दहशत पैदा करने के लिए बम फेंक रहा था। उसका नाम गुड्डू मुस्लिम है। अरमान और मोहम्मद गुलाम की पहचान हो गई है। पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है इस मामले में अब तक। अतीक के बेटों और पत्नी शाइस्ता से भी पूछताछ की गई है। अतीक के घर पर छापे के बाद 7 लोग हिरासत में लिए गए। अतीक के 4 बेटे हैं, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। 2 बेटों पर रंगदारी, किडनैपिंग के केस चल रहे हैं। अतीक का बड़ा बेटा फिलहाल जेल में बंद है। अतीक का दूसरा बेटा जमानत पर चल रहा है। अतीक का भाई अशरफ मर्डर केस में जेल में है। यह है अतीक की पूरी कुंडली, जो परिवार पर एक्शन हो रहा है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा उमेश पाल का परिवार क्या कह रहा है। बस यही है कि जो मुलजिम है उनको पकड़ के गिरफ्तार करें, उनको सजा फांसी हो, अतीकवा की फांसी हो, अतीकवा की फांसी। उसके लिए हम फांसी को गुहार लगाएंगे। फांसी की मांग आप लोग कर रहे हैं? हाँ, उसको फांसी की मांग कर रहे हैं। अतीक की फांसी की मांग, अतीक की फांसी की मांग। बताइए, वो रह के जेल में रह करके यहाँ आकर के उसके परिवार के लोग आकर के यहाँ इस तरह से हमला कर रहे हैं हमारे घर पे, तो हम कैसे संतुष्ट हैं? जब तक उनको पूरी तरह से उनको खत्म ना किया जाए तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं, हम सुरक्षित ही नहीं है। योगी ने जिस तरह से सदन के अंदर कहा कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, कितना भरोसा आप लोगों को है? अब वही मेरे पिता समान है। मैं आपको बताऊंगा अतीक का क्या होगा, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये, अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं, सुनिए। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, कि उसका बच्चा भी बड़ा होकर उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जो जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के ऊपर खत्म होता जाता है। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो, और मनीष जी उनका ख्याल रखा करते थे।
पर हमने उनको सांत्वना दी है कि चिंता करने की बात नहीं है, आपके पति बहुत साहसी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। अरविंद जी देश के तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे थे और उनके घर से बाहर निकल रहे थे। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अतीक अहमद का अब क्या होने वाला है। अतीक अहमद फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है और अतीक अहमद का सीधा जो नाम है वो उमेश पाल के मर्डर में आ रहा है। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं किसी भी माफिया को बख्शेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। तो अब अतीक के लिए क्या तैयारी है? गुजरात के साबरमती जेल में बंद है डॉन अतीक। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक का हाथ होने का शक है। साबरमती जेल से अतीक के साजिश रचने का दावा है। पूरे हमले का मास्टरमाइंड बाहुबली अतीक ही है। उमेश पाल की पत्नी ने एफआईआर में खुद अतीक का नाम लिया है और अब योगी की पुलिस साबरमती जेल जाएगी और यह अतीक को कस्टडी में लेकर यूपी खींच कर लाएगी। प्रयागराज पुलिस अतीक को लेकर कोर्ट से रिमांड लेगी। अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया जा सकता है। वारंट जारी कराकर अतीक को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साबरमती शिफ्ट किया गया था। साबरमती जेल से पहले अतीक देवरिया जेल में बंद था। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब जरा सोचिए कि आखिर अतीक पर उमेश पाल की हत्या का मामला क्यों आया, क्योंकि इसकी कहानी और पहले है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस हत्या का मामला, आरोप अतीक पर लग रहा है, उमेश पाल का पर, उमेश पाल की, ये अतीक देख रहे हैं, ये राजू पाल देख रहे हैं। राजू पाल का रिश्तेदार था उमेश पाल और इसी राजू पाल की हत्या का गवाह भी था अतीक के खिलाफ। बस यही है पूरी कहानी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अतीक ने राजू पाल का मर्डर करवाया था, उमेश पाल उसका गवाह था, इसलिए कहा जा रहा है उमेश पाल को अतीक ने मरवा दिया। जरा देखिए, राजू पाल की हत्या ऐसे हुई, ये देख रहे हैं, दो गाड़ियां आमने सामने आकर रुकी और उसके बाद गोलियां चलने लगी। 25 जनवरी 2005 राजू पाल की हत्या करवा दी गई ठीक इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं। फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतार दिया गया। अब हुआ क्या देखिए, इलाहाबाद में राजू पाल का काफिला जा रहा था इस तरह से। इसी दौरान सामने से एक गाड़ी आ गई और गाड़ी में कई बदमाश मौजूद थे। 5 बदमाश उतरे और अंधाधुंध फायरिंग सामने से शुरू कर दी। राजू पाल को इस दौरान कई गोलियां लगीं। अस्पताल ले जाते वक्त राजू पाल की मौत हो गई। आपको बताऊं, राजू पाल के सीने में 19 गोलियां लगी थी। राजू पाल की छाती से जब गोलियां निकाली गई पोस्टमार्टम में तो 19 गोलियां राजू पाल के सीने में थी। कभी अतीक का पुराना साथी हुआ करता था ये राजू पाल, ये दोनों दोस्त थे। कभी अतीक जब सांसद बने तो एमएलए की सीट खाली हो गई, राजू पाल उस सीट से चुनाव लड़ गए, उपचुनाव हुआ था। अतीक ने उस सीट से अपने भाई को खड़ा किया था तो अतीक का भाई हार गया और राजू पाल जीत गया और उसी दिन जो दोस्त था पुराना वो दुश्मन बन गया। क्यों? क्योंकि वो भाई के खिलाफ चुनाव जीत गया था। विधायक बनने के बाद राजू ने शादी कर ली और सोचिए, शादी के 10 दिन हुए थे, 10 दिन बाद ही अतीक ने राजू पाल को मरवा दिया। अतीक और अशरफ पर ही राजू पाल की हत्या का आरोप है और इसी राजू पाल की हत्या में गवाह था उमेश पाल, जिसे मरवा दिया गया। साबरमती जेल से पेशी के लिए अतीक को लाया गया था और 18 साल पुराने केस में गवाह थे उमेश पाल। इस मामले में जल्द ही फैसला भी आने वाला था। उमेश पाल को भी राजू पाल की तरह मार दिया गया। 18 साल बाद उसी अंदाज में एक और हत्या कर दी गई। आइए सुनिए जरा डीजीपी डीएस चौहान क्या कह रहे हैं इस मामले में। लगातार अन्वेषण चल रहा है और हमारी मल्टीपल टीम्स जो है उस पर कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है हमारे जवानों की, हमारे फोर्स के अधिकारियों की मेहनत से हम इस केस को अंतिम लक्ष्य तक लेके जरूर पहुंचेंगे। जो है हर तरह के एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है, हर तरह का इस पे हम लोग अन्वेषण कर रहे हैं और शीघ्र ही इसको अंतिम अंजाम तक हम लोग लेके जाएंगे। जो है आइए अब मैं आपको बताता हूं, आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं डीजीपी। अतीक
अतीक के बारे में आपको बताऊं, अतीक का बाहुबल, अतीक का रसूख, अतीक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि अतीक जब पेशी पर लाए जाते थे, जमानत करानी थी अतीक को, 10 जज ने सुनवाई से मना कर दिया। सोचिए इतना डर और खौफ कि 10 जज ने कहा मैं अतीक की जमानत पर सुनवाई नहीं करूंगा। सोचिए ये स्थिति थी अतीक की, ये स्थिति थी अतीक की। और अतीक की ये जो हालत थी ये बताती है कि जजों में कितना खौफ था। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। 2012 में पुलिस को अतीक की तलाश थी। कई मामलों में अतीक फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए देश भर में अलर्ट जारी था। दिल्ली से अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली पुलिस ने पीतमपुरा से उसे अरेस्ट किया। अतीक को उत्तर प्रदेश की जेल में लाकर बंद कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई कि अतीक को जमानत चाहिए। 10 जजों ने अतीक केस से खुद को अलग कर लिया कि हम नहीं करेंगे सुनवाई। 10 जज, सोचिए, जमानत अर्जी पर सुनवाई को जज तैयार नहीं थे। बाद में जो 11वें जज आए, राजी हुए जो जज सुनवाई के लिए, अतीक अहमद को तब जमानत मिल गई। तब जेल से ही अतीक ने अपना पर्चा भरा था और वोटिंग से पहले अतीक को जमानत दे दी गई थी। राजू पाल की पत्नी से तब अतीक को हार मिली थी चुनाव में। यानी राजू पाल की पत्नी भी दरअसल विधायक है और उन्होंने अतीक को हरा दिया था उस दौर में। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल कि अतीक का सियासत से बहुत कनेक्शन रहा है। यानी अतीक जहां जहां पॉलिटिकल पार्टियां वहां तो जब जहां ताकत होगी, जहां बाहुबल होगा, वहां पॉलिटिकल पार्टी लोग खुद जुड़ जाते हैं। 1989 में अतीक ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था 89 में। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार निर्दलीय लड़ा और चुनाव जीत गया। वहां चांद बाबा हुआ करते थे और चांद बाबा का बाहुबल रसूख हुआ करता था अतीक से पहले। दोनों के बीच कई बार गैंगवॉर हुआ और चुनाव में अतीक अहमद को जीत हासिल हुई। कुछ महीने बाद चांद बाबा की हत्या हो गई दिन दहाड़े। अतीक से पहले चांद बाबा का बोलबाला था। 1991-93 में अतीक ने चुनाव लड़ा और जीत गया। दोनों ही बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत मिली। 1996 में 96 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को टिकट दिया। इसके बाद 2002 में अपना दल ने टिकट दिया। लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक रहा अतीक। इलाहाबाद पश्चिम सीट पर अतीक का खौफ था। अतीक के खिलाफ कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। कई बार नेताओं ने सीट से टिकट लौटा दिया। किसी से कहा गया अतीक लड़ रहे हैं, वहां से लड़ लो चुनाव। कोई नेता तैयार नहीं था, इसलिए भी कि चुनाव अगर उसने हरा दिया अतीक को और वो जीत गया तो अतीक जिंदा नहीं रहने देगा। 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा अतीक। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सिद्धार्थ सिंह और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। ये दुखद है और मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। आने के पहले मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई स्वयं और मुख्यमंत्री जी ने एक ही संदेश दिया है, जिन्होंने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और परिवार को आप आश्वस्त करके आइएगा कि जो सरकार को करना है वो करेंगे और इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं जानता हूं कि योगी सरकार के अंदर माफियागिरी कोई चला नहीं सकता और किसी ने ये दुशासन किया है इतना बड़ा, वो सांप के फन को दबाना भी सरकार को आता है, वो दबाई के रहेंगे हम लोग। जैसे डे टू डे का जो है वो मामला स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग बताएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। इसमें दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। सर, अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर आप जानते हैं कि ये सब उन्हीं के पुष्पित पल्लवित किए हुए लोग हैं और इसमें बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है। गिरफ्तारी होगी, एक एक व्यक्ति गिरफ्तार होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे तांगे वाले का बेटा डॉन बन गया। अतीक अहमद की ताकत तो मैंने आपको दिखा दी, क्या हुआ करती थी। योगी कहां ले आए ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन अतीक के पिता तांगा चलाते थे। तांगे वाले का बेटा डॉन बन गया, बाहुबली बन गया, चुनाव जीतता रहा, गोलियां चलाता रहा। प्रयागराज के चकिया मोहल्ले में
अतीक का जन्म हुआ था और फिरोज तांगावाला का बेटा 1971 में सुर्खियों में आया। पिता का नाम था फिरोज और अपने इलाके में जाने जाते थे फिरोज तांगेवाले के नाम से। 1971 में अतीक चर्चा में आए। हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गए थे अतीक और अतीक पर जल्द अमीर बनने का जुनून था। चक्कर उस दौर में युवाओं को जल्द अमीर बनने का दौर था। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लग गया था। चकिया के आसपास के इलाके में रंगदारी वसूलने लगा था अतीक। प्रयागराज में तब चांद बाबा का खौफ था, जो मैंने शुरू में आपको बताया, चांद बाबा की भी हत्या करवा दी। चांद बाबा के खिलाफ अतीक को खड़ा किया गया और पुलिस और उस दौर के कुछ नेताओं ने अतीक को शह दी। चांद बाबा राजू पाल की हत्या में अतीक का हाथ बताया जाता है। राजनीति में आने के बाद अतीक का साम्राज्य बढ़ता चला गया। पुलिस प्रशासन को लगातार अतीक चुनौती देता रहा। देवरिया जेल अतीक की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। लखनऊ में कुछ गुंडों ने एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया और इसके बाद बिजनेसमैन को देवरिया जेल ले जाया गया। वहां प्रॉपर्टी विवाद में उसके साथ मारपीट की गई थी। सादे कागज पर उस बिजनेसमैन से दस्तखत करवा लिए गए। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बनाया गया और वायरल किया गया। इसमें अतीक के बेटे का नाम आया था। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो डॉन है, इसको गाड़ियों का बहुत शौक है। ये देख रहे हैं, ये हमर, ये अतीक की हमर है। लाखों करोड़ों की गाड़ियों से चलता है अतीक। ये जो हमर है, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ रहा था कानपुर से, उस दौरान ये तस्वीर सामने आई थी कि अतीक हमर से चलता है। महंगी गाड़ियों का शौकीन है। कई 100 करोड़ रुपए इसी तरह अवैध कब्जों से जमा किए हुए थे। अगली तस्वीर दिखाई जाए, ये आप देख रहे हैं, ये अतीक को देख रहे हैं आप, काफिला देख रहे हैं, लोगों की भीड़ देख रहे हैं। अतीक हो गए या मुख्तार हो गए, इसी तरह की भीड़ इनके इर्द गिर्द जुटती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कौन कौन सी महंगी गाड़ियां अतीक के पास हैं, किन गाड़ियों का शौक है अतीक को। ये आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, चाहे वो हमर हो या फिर लैंड क्रूजर हो, ये गाड़ियों का शौक अतीक को रहा है। लैंड क्रूजर अतीक के पास 2 करोड़ की, हमर 8 करोड़ की बताया जाता है, अमेरिकन हमर है, और मारुति जिप्सी 8 लाख की। ये जो गाड़ियां हैं आगे खड़ी है, महिंद्रा जीप 7 लाख की, 14 लाख की बोलेरो, ये सारी गाड़ियां अतीक के काफिले में है। महंगी गाड़ियों के साथ हथियारों का भी शौकीन है अतीक। महंगे और नई तकनीक से लैस हथियार का शौक रखता है और साथ ही साथ ये सारे जो शौक हैं ये अतीक अहमद के हैं। लेकिन अतीक हर रोज बढ़ रहा था। ये दौर अतीक का अलग था, लेकिन इस दौर के बीच एक शख्स ऐसा आया जिसने अतीक की जिंदगी में तूफान ला दिया, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की एंट्री होते ही अतीक का सारा साम्राज्य, डॉन की कमाई, सारी अवैध संपत्ति तबाह हो गई। तस्वीर दिखाई अगली, ये आप देख रहे हैं, अतीक की जो इमारतें थी अवैध, उस पर बुलडोजर चलने लगे, इमारतें गिरा दी गई। योगी के आने के बाद अतीक का साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया गया। जो बात योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर कही, सिर्फ कही नहीं, उसे किया भी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अतीक अहमद फुल स्क्रीन लीजिए, जगह जगह मुनादी करके अतीक पर एक्शन हुआ। अहमियत बढ़ाइए। पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज बनाम अतीक अहमद में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14। अगली तस्वीर में दिखाता हूं आपको, ये एक और देख रहे हैं आप तस्वीर। योगी ने बुलडोजर चलाया, अतीक का साम्राज्य लगभग तबाह कर दिया है। जितनी कमाई अवैध थी, अवैध जमीनें कब्जाते थे, वो सब गिरा दिए गए। अगली तस्वीर दिखाई जाए, और ये आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी इमारतें। उत्तर प्रदेश में ये क्या करते थे, चाहे वो मुख्तार हो या अतीक हो, मासूम लोगों की जमीन कब्जाते थे अपने गुर्गों से, उसके बाद उन जमीन पर कब्जा कर लेते थे। कौड़ियों के दाम पर या तो जमीनें लिखवा लेते थे या लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं होता था, अपने बाहुबल के आगे ये लोगों को दबा देते थे। योगी ने क्या किया, योगी के बुलडोजर ने कैसे इन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया। अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर चला। अतीक की 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी।
अतीक के गुर्गों की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चला है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ, गाजीपुर में भी कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद पर 53 केस दर्ज हैं और 42 केस में कोर्ट में अभी पेंडिंग है। 11 मामलों में जांच चल रही है अतीक पर। यूपी के साथ भी बिहार में भी अतीक पर केस दर्ज हुआ है। हत्या, अपहरण, जबरन वसूली के केस अतीक पर हैं। अतीक पर धारा 302 के 17 केस हैं। 12 गैंगस्टर एक्ट के केस दर्ज हैं। आर्म्स एक्ट के 8 केस अतीक के खिलाफ दर्ज हुए हैं। ये अतीक पर अब तक कार्रवाई हुई है। आइए अब मैं आपको ये बड़ी बात ये है, अब मैं मनीष सिसोदिया के घर चलूंगा और क्या कुछ हो रहा है सीबीआई ऑफिस पे वहां चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, चाहे वो अतीक हो या मुख्तार, इन जैसे लोगों पर जब कार्रवाई होती है, जब इन जैसे लोगों पर एक्शन होता है, तो ये लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और मुसलमानों पर जुल्म के नाम पर ये चुनाव लड़ते हैं। ये उन्हीं लोगों की जमीनें भी कब्जाते हैं, उन लोगों का शोषण भी करते हैं, उनका दमन भी करते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं और जीत भी जाते हैं। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की एक बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए हैं, सीबीआई लॉकअप में रहेंगे। राघव चड्ढा कुछ बोल रहे हैं, उन्हें सुनिए कि आह लगेगी, उनका श्राप लगेगा। और आज आपने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करके अपने ही काल को, अपने ही अंत को निमंत्रण दिया। आंसर्स दिए हैं मनीष सिसोदिया ने, ये कहा जा रहा है कोर्ट में देखेंगे चीजें। एक और सवाल क्या लग रहा है, 24 की लड़ाई की वजह से ये बड़ी जानकारी जिस तरीके से पंजाब राज्यसभा एमपी। आइए हमारे साथ हिमानी जुड़ी हुई है जो मौजूद है। हिमानी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, हिमानी आप सुन पा रही मुझे? ये देखिए आतिशी क्या कह रही है आम आदमी पार्टी नेता, सुनिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। आतिशी क्या कह रही है? हाँ जी, शुरू करें सब लोग आ गए? हाँ जी, अरे मैं एक मिनट बोल रही हूँ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के एक दूसरे मंत्री गोपाल राय जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। आज फतेहपुर बेरी थाने में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय जी दिल्ली पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, कि उसका बच्चा भी बड़ा होकर उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। कल मनीष सिसोदिया को सीबीआई ऑफिस से लेकर सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद संभव है सीबीआई उनकी रिमांड लेगी आगे की पूछताछ के लिए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।